हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनोग्राफर्स के लिए है और आज का टॉपिक है एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट में गलतियां कैसे काउंट होती है। तो चलिए बिना किसी मिस्टेक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेड डी में गलतियां कैसे काउंट होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड डी में 10 मिनट की डिक्टेशन 80 WPM की स्पीड से बोली जाती है, यानी 800 वर्ड्स की आपकी डिक्टेशन होती है, जिसमें यूआर कैटेगरी के बच्चों को 7% की मिस्टेक माफ़ होती है। मतलब 56 वर्ड्स आपके माफ़ होते हैं। अगर 56 से आपका एक वर्ड ज़्यादा भी गलत हो गया, मतलब कि 57 वर्ड आपके गलत हो गई, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं दूसरी ओर आरक्षित वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें 10% की मिस्टेक माफ़ होती है। मतलब टोटल 80 गलतियां आप कर सकते हो। अगर आपकी 81 गलतियां होगी एक ज़्यादा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्रेड सी में कितनी मिस्टेक्स आपकी माफ़ होती है। ग्रेड सी में आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है 100 WPM की स्पीड से, जिसमें टोटल 1000 वर्ड्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जिसमें यूआर कैटेगरी के बच्चों को 5% की मिस्टेक और आरक्षित वर्ग के बच्चों को 7% की मिस्टेक माफ़ होती है। मतलब यूआर में 50 मिस्टेक आप कर सकते हो और आरक्षित वर्ग में 70। इससे ज़्यादा एक भी हुई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फुल मिस्टेक्स कैसे काउंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कोई भी शब्द और फिगर, मतलब कि फिगर का मतलब होता है नंबर, जैसे 1950 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, कोई भी शब्द लगा लो आप, अगर वो आपसे छूट जाता है, डिक्टेशन में कोई वर्ड बोला गया, जैसे मैं जा रहा था, ये वर्ड बोला गया, आपने था को छोड़ दिया, तो ये आपकी जो था वर्ड हो गई, आपका एक नंबर कट हो जाएगा। मतलब आपकी एक मिस्टेक काउंट करी जाएगी इसमें, ठीक है। नंबर लाइक 26 जनवरी बोला गया, आपने जनवरी लिख दिया, 26 को छोड़ दिया, तो भी आपकी फुल मिस्टेक उसमें काउंट करी जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके छूट जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए इस बात की है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें से आपके जितने वर्ड्स छूटेंगे ना, आपके उतने ही मिस्टेक्स काउंट होंगी। मान लीजिए आपने पूरा का पूरा ये ही इस बात की है कि ये पूरा ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं लिखा, तो आपकी 5 मिस्टेक होगी। अगर इसमें से आपने बात नहीं लिखा तो आपकी 1 मिस्टेक मानी जाएगी। अगर इस बात को नहीं लिखा तो फिर आपकी 2 मिस्टेक मानी जाएंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं अब, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर। इसका मतलब है कि मान लीजिए डिक्टेशन में राग शब्द बोला गया, उसकी जगह आपने रात लिख दिया, मतलब आप बोला कुछ और वर्ड गया है, आपने लिख कुछ और ही दिया है, तो उसमें भी आपकी फुल मिस्टेक वो काउंट होगी। जैसे 2025 बोला गया, आपने 2021 लिख दिया, तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक एक मानी जाएगी, ठीक है। एंड काउंटिंग्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मान लीजिए डिक्टेशन में 2 बोला गया, तो उसको हम ऐसे हिंदी में लिखे या फिर उसको ऐसे नंबर्स में लिखे, तो दोनों ही सही है, कैसे भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। मान ले इंग्लिश के वाले बच्चों के लिए अगर 2 बोला गया, तो आप उसको इंग्लिश में 2 लिख दो या फिर नंबर्स में लिख दो, तो वो दोनों ही ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान रखें, मान लीजिए डिक्टेशन में जो बोली गई है उसमें से आपके 10 वर्ड्स रह गई, ठीक है, तो आपकी 10 गलतियां तो काउंट होंगी ही, साथ में उनकी जगह आपने जो गलत वर्ड्स लिखे हैं वो भी आपके काउंट में होंगे। मान लिया आपने 10 वर्ड्स को छोड़ दिया, प्लस आपने 5 और उनकी जगह गलत वर्ड्स लिख दिए जो डिक्टेशन में नहीं बोले गए थे, तो टोटल आपकी 15 मिस्टेक्स मानी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट भी सेम ही है, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा शब्द, मतलब कि वर्ड और फिगर, कोई भी सिंबल लाइक कॉलन हो गया और डैश हो गया, हाइफन जिसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं, जो कि डिक्टेशन में नहीं बोले गए थे और आपने लगा दिए, तो भी वो आपका एक फुल मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है आपका रिपीटेशन
ऑफ वर्ड, यानी आपने कोई भी वर्ड 2 बार या 3 बार रिपीट कर दिया। जैसे ये लिखा हुआ है, हम अपनी वर्तमान व्यवस्था, तो आपने वर्तमान को 2 बार रिपीट कर दिया, जो कि डिक्टेशन में 2 बार बोला भी नहीं गया था, तो ये आपकी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। सेम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए डिक्टेशन में कोई भी सेंटेंस बोला गया, उसमें किसी वर्ड को 2 बार नहीं बोला गया और आपने 2 बार लिख दिया, तो वो आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है। 6th पॉइंट है एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स, मतलब आपने कोई किसी भी वर्ड को इनकम्प्लीट लिख दिया है तो वो भी आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि अगर डिक्टेशन में आपको समथिंग बोला गया और आपने STG लिख दिया तो वो आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। सेम रिवर्स, अगर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बोली है और आपने फुल फॉर्म लिख दी उसकी, मैंने पूरा ही लिख दिया, तो भी वो आपकी पूरी मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है। ये जो 8th पॉइंट है ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है। आपको सभी पैसेज के सभी वर्ड्स को या फिर पैसेज की सारी ही लाइन्स को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, केवल इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ही, या फिर पैसेज के स्टार्टिंग में एंड फुल स्टॉप के बाद में ही आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है। एंड मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जिन गलतियों को अगर आप स्किल टेस्ट में करते हो तो वो आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग स्पेलिंग। अगर आप गलत स्पेलिंग्स लिखते हो तो वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। जैसे इंग्लिश का ये वर्ड है, इसकी राइट स्पेलिंग ये है, अगर आप गलत लिख देते हो तो फिर वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर आप एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन बना देते हो, जैसे आपने शब्द ऐसे लिखा जाता उसको शब्दों बना दिया जबकि डिक्टेशन में शब्द बोला गया था, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है। सेम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर डिक्टेशन में वर्ड बोला गया, अपने वर्ड्स लिख दिए, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सेम जैसे ये एग्जाम्पल है, काम कर रहे हैं ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आपने काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका है ये आपकी हाफ मिस्टेक बोली जाएगी। आपने बहुवचन का एक वचन बना दिया तो ये आपकी हाफ मिस्टेक है। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। अगर आपका डिक्टेशन में कहीं पे पूर्ण विराम लगना था लेकिन आपसे वो छूट गया ये, या फिर आपने रॉन्ग प्लेस पे लगा दिया है, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है। जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑफिस, जैसे कि श्याम, दिल्ली, पार्लियामेंट हाउस, बिहार, ये ऐसे इनका जो फर्स्ट लेटर होता है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर आपने स्मॉल में लिख दिया तो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है। एंड नाउ अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक से ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ऑनरेबल हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको किसी भी तरीके से लिखो, ये चारों ही ठीक माने जाएंगे। ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, परसेंटेज ऑफ एरर्स आपकी कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए ये रूल वो फॉलो करते हैं, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स बाय 2 × 100 अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। यानी मान लीजिए आपने डिक्टेशन में 10 फुल मिस्टेक करी और 6 हाफ मिस्टेक करी, उसका हाफ कर दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इंटू 100 कर देंगे अपॉन में जितने भी वर्ड्स डिक्टेशन में बोले गए थे, चाहे 800 बोले गए, 1000 बोले जाए, 900, 790, 600, जितने भी बोले जाए उनका। ठीक है। इस तरीके से आपकी परसेंटेज ऑफ एरर्स निकाली जाती है। ठीक है। तो चलिए SSC स्टेनो स्किल टेस्ट में गलतियां कैसे काउंट होती है, आपकी फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकलती है, सभी मैंने आपको बता दिया है। इन सभी के पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड
मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो वीडियो में बताने में तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।